आइए एक अहम बात जो अभी भारत के जननायक के ऊपर आते हैं। बेटा लायक नालायक निकल जाए, एक बेटा लायक निकल रहा है कि माँ की इच्छाओं की पूर्ति करता है, और एक बेटा था कि फोटो खिंचाने के लिए माँ को आके खड़ा करता था। ये तो दूसरा चीज, अपने को जोगी कहने वाला आदमी अपने बाप के आदमी में नहीं आदमी है, और देश के करोड़ों लोग पैदल 1000-1000, 1200, 1400 किलोमीटर अपने घर चले आते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री, ये तो बहाना है, अपने को दिखाना था। पुत्र नहीं कुपुत्र है महाराज। देश के उन लोगों से जुड़ रहे हैं जो रोजमर्रा के जीवन जी रहे हैं। कारपेंटर के उसके वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं और उनके कामों को बारीकी से 6 घंटा तक, और जब तक वो बेंच बना करके बच्चों को, स्टूडेंट जो स्कूल के लिए बेंच बना कंप्लीट अपने हाथ से बना करके और उन लोगों को सौंपे। ये वहाँ दूसरा चीज कि आप जो अभी बात उठाए कि राहुल गांधी जी, ये पप्पी लव जो गोवा जाते हैं पप्पी लव के लिए, पप्पी लव तो जाते होंगे। आपका अभी सत्ता में जो बैठे हैं लोग, तो लगा कि हमको जाना चाहिए वहाँ पर, और जो कुत्ते के बारे में वो बच्ची बतलाई मेट्रो में, तो उनको लगा कि हम माँ को ले जाकर के वहाँ से गिफ्ट देंगे सोनिया गांधी जी को। गोवा पहुँचते हैं और गोवा में उस लड़की के घर जाकर के 3 जो कुत्ते वहाँ पर उनको ला करके दिया गया, दिखाया गया, उसमें से 2 को लिए और ले करके आ करके और यहाँ पर दिल्ली में सोनिया गांधी के निवास पर ले जा करके और उनको प्रेजेंट किया और बोले, मतलब हम लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि माँ आपके लिए एक गिफ्ट लाया, और गिफ्ट का पैकेट बना करके राहुल गांधी जी अपनी माँ को देते हैं और उनकी माँ इतनी खुश होती है। मतलब ये तो एक सोचिए कि आम आदमी जो बन करके लोगों के साथ घूम रहा, और एक जो बोलता है कि गरीबों का मैं बेटा हूँ, अब 10 लाख का सूट पहनता है, 2 लाख का पेन रखता है, 5 लाख का जूता पहनता है, वो गरीब का बेटा है। और जिसको जो आज आम लोगों से कभी मैकेनिक की हद तक पहुँच जाता है, कभी वो सब्जी वाला रामेश्वर के बारे में सुने ही होंगे कि जिसको बुला करके अपने घर में खाना खिलाते हैं और उनसे मित्रता पूर्वक बात करते हैं। अब देख करके दंग रह जाएगा। और लोग अभी लाइसेंस कर रहा है कि एक्चुअल हमारे देश के लिए कौन कर्णधार है। एक वह जो सिर्फ उसका एक ही झूठ की गारंटी देते चलता है, वह व्यक्ति है, या वह व्यक्ति जो हर इंसान से, हर उन लोगों से जुड़ना चाहता है जो ट्रेन में चलता है, ट्रक में चलता है, कारपेंटर के काम करता है या कुली का काम करता है, उनके साथ जुड़ना है। आम लोगों की जो भावना को समझ रहा है और उन लोगों से जुड़ रहा है। मतलब राहुल गांधी का ये पदयात्रा, लोग बोल रहा है कि रुक गया है, रुका नहीं है। राहुल गांधी की लगातार पदयात्रा चल रही है। अब ये उसका पैटर्न सिर्फ चेंज किया गया है। आप देखे होंगे कभी छत्तीसगढ़ में जो बाई ट्रेन, लोकल ट्रेन से जो जा रहे थे, और वहाँ बच्चे लोग, टेनिस खेलने वाले कुछ बच्चे मिलते हैं और उन लोगों से बात करते हैं और उन लोगों की भावना को समझते हैं। उसमें से कुछ बच्चे बोलता है कि सर हम लोगों को टेनिस खेलने में बहुत सी असुविधाएं हैं, तो मुख्यमंत्री को उसी ट्रेन में बुलवाते हैं। छत्तीसगढ़ का बघेल जी जो मुख्यमंत्री है, उनको बुलवा करके बोलते हैं कि बघेल साहब देखिए, आपकी जनता आपके से शिकायत करना चाह रही है, आप इनको क्या क्या सुविधाएं नहीं दे रहे। तो क्या इस ढंग का जो एक देश में वातावरण तैयारी किया जा रहा है कि हर आदमी का उतना ही हक है कि चाहे वो राजा हो या रंक हो, या मिनिस्टर से मिलने या मुख्यमंत्री से मिलने का उसको जहाँ चाहेगा वहाँ बुला सकता है। और राहुल गांधी यही चीज़ को जिस ढंग से ओबीसी के मामला को उठाए हुए हैं, आज ओबीसी की मामला 90-91 से ही चल रहा था, लेकिन कोई भी मुखर होकर के इस बात को नहीं उठा रहा था जो राहुल गांधी उठाए। तो आज इस बात को लेकर के पूरा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको अब लग रहा है, भले भर्सने लोग चेंज कर दे, कोई बोले कि गरीबों का बात करे, कोई और आपका ओबीसी SC/ST की बात करे, जैसे इंडिया SC/ST OBC की भागीदारी की बात कर रहा है, और ये बोलते हैं कि सबसे बड़ा देश में गरीब है। तो गरीब बनाने वाले कौन है भैया? आपने तो सबको 2-2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, किसी को नौकरी मिली क्या? हमारे सामने है नौजवान 2-2 आदमी, आप लोग को नौकरी मिली हो तो बतलाइए। हम लोग भी चाहते हैं मोदी नौकरी नहीं मिली। नहीं, एक जननायक का मातृत्व प्रेम और हमारे पितृत्व प्रेम, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जहां माननीय प्रधानमंत्री अपना मातृत्व प्रेम को दिखाएं और उनके मां को लाइन में लगा के 2000 का 1000 का जो प्रतिबंधित नोट हुआ जिसको बंद कर दिया गया, लाइन में लगवा दिए। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी
इतने कर्मठ और व्यस्त थे कि अपना पिता के कर्मकांड में नहीं पहुंच सके। और एक जननायक का मातृत्व प्रेम जो माँ के लिए गोवा चले गए और वहाँ से पप्पी लेके आके सुपुर्द किए। ये तीनों की नज़रिया क्या होगी? सुनील जी, अनवर हुसैन जी और अभिरंजन जी, बोलिए। देखिए चंडीदा, आपको बतला देता हूँ मैं कि मैं सबसे पहले उन दोनों के माँ पिताजी, तीनों के माँ पिताजी को सादर प्रणाम करता हूं। बिल्कुल, वह जगत जननी है, वो जगत जननी है। बेटा लायक नालायक निकल जाए, एक बेटा लायक निकल रहा है कि माँ की इच्छाओं की पूर्ति करता है, और एक बेटा था कि फोटो खिंचाने के लिए माँ को आगे खड़ा करता था। ये तो जनता को समझना होगा। दूसरा चीज, एक जो बाप के खून से जन्म लेने वाला और अपने को जोगी कहलने वाला आदमी अपने बाप के आदमी में नहीं जाता है श्राद्ध में, और उनको देखने तक नहीं जाता है उनके, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, जबकि देश के करोड़ों लोग पैदल हजार 1200 1400 किलोमीटर अपने घर चले आते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री, ये तो बहाना है, अपने को दिखाना था। मोदी अपने पिता का कर्मकांड नहीं करना, लोग उनकी पीठ थपथपाते हैं और उनकी कर्मठता का मिसाल देते हैं। गलत थपथपाते हैं, वह थपथपाते हैं जो गोदी भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, वे लोग थपथपाते हैं। आम जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करता है। मोदी जी अपनी माँ के अंतिम यात्रा में तो जाते हैं, लेकिन उनके श्राद्ध कर्म 13 दिन होता है। 13 दिन में एक दिन भी पूछिए मोदी जी से कि क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए हैं माँ का, जबकि अपनी माँ को इतना ही मानते थे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा था, इनको आने नहीं दिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि हमारी टिप्पणी किसी माता और पिता से संबंधित नहीं था। वो महागुरु हैं, जगत जननी हैं। आज माता पिता के बल में ही हम दुनिया देखते हैं और अपने लोगों को पहचानते हैं। हमारा इसको अन्यथा ना लें। हमारे चैनल के माध्यम से मैं मातृत्व प्रेम, पितृत्व प्रेम का बातों को आपके सामने रख रहा था। पुत्र नहीं कुपुत्र है महाराज, बस इसलिए दर्शक इसे अन्यथा ना लें। चलिए, आज जय हिंद, जय भारत।